हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं और मेरा दोस्त दोबारा से एक और टॉपिक लाए हैं जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और जो टॉपिक हमने चूज़ करा है वो है कि सही डिसीजन लाइफ में कैसे लें। एक्चुअली ये है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी इजी भी है। अच्छा, इसको अपने वे में अगर पुट करना चाहूँ तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि सही डिसीजन इट्स बेसिकली कि ये होता है कि सही या गलत बड़ा पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। कोई चीज़ जो मेरे लिए सही है वो हो सकता है कि किसी और के लिए गलत हो, या किसी और के लिए सही है वो मेरे लिए बहुत गलत हो सकती है। तो ये कम्प्लीटली अपब्रिंगिंग और बहुत सारी चीज़ों का मेल मिलाप होता है। बट सही डिसीजन इट्स बेसिकली कि एक हमको ओन करना अभी आना चाहिए। अभी जो सही है ज़रूरी नहीं कि मेरी नॉलेज जितनी है वो आगे 2 या 4 या 5 साल बाद हो सकता है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाए। और वो जो आज मेरा डिसीजन है सही मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने ये सही डिसीजन लिया था, मे बी वो 5 साल बाद मुझे ही लगे गलत। बट हाँ, उसको हम ओन अप नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे कि नहीं हमने कुछ गलत कैसे कर लिया। तो एक तो वो करेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो होना चाहिए। तो आई गेस बड़ा सिंपल है कि उस चीज़ों को एवेल्युएट करें। किसी भी अगर डिसीजन पे पहुंचना है तो पहले से कोई बायस ना हो कि अगर मुझे ये डिसीजन लेना है कि रोज़ सुबह मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल यही लेते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। ग्लोबली सबको पता है कि हाँ सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग उठ पाते हैं। डिसीजन तो सही है बट नहीं ले पाते कई लोग। तो फैक्ट्स के बेसिस पे कि हाँ वो उस समय हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, जो भी चीज़ें हैं उनको इवैल्यूएट करके कि अगर हमें ये डिसीजन सही लग रहा है तो हमारे लिए सही होता है। मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। सही डिसीजन बहुत डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। हो सकता है कि मेरे पास 50,000 रुपए हों और 50,000 रुपए एक अगर मैं उसको खर्च करना चाहूंगा तो हो सकता है कि मैं घर के अंदर किसी चीज पे इन्वेस्ट करूं या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा जहाँ पे वो लॉस ना हो, या एफडी करा लूं। लेकिन अगर मेरा भाई इन्वेस्ट करेगा तो वो रिस्क लेना चाहेगा, उसकी उम्र के हिसाब से उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही कि वो जाके उसको रिस्क लेना चाहेगा और बिजनेस में लगाना चाहेगा। वो क्योंकि वो लॉस फेस कर सकता है, उसकी थिंकिंग ऐसी है। लेकिन मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं, मैं थोड़ा सा बचा के चलूंगा, अरे यार नुकसान ना हो जाए, थोड़ा सा जो है इसको ऐसी जगह पे लगाते जहाँ पे थोड़ा सा इसमें बढ़ के मिले मुझे। और जैसे कि मैं एफडी की तरफ जाऊंगा, हो सकता है वो स्टॉक में लगा दे, हो सकता है उसको लॉस भी हो जाए और हो सकता है उसको फायदा भी हो जाए, तो वो उसको फेस करने के लिए भी तैयार है। बट बेसिकली वही है कि सही गलत काफी सब्जेक्टिव है कि मतलब किसका नजरिया कैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको एक ही मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि इल्म ही एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। और आपको जो सोच है ना वो जितनी ज्यादा वसी होगी ना, जितनी ज्यादा फैली हुई होगी, उतना ज्यादा आप समझ सकते हैं कि अच्छा इसके अंदर नुकसान कितने और फायदे कितने, और आप दूसरों की बात भी उतनी ज्यादा समझ सकते हैं। क्योंकि जो इंसान सिर्फ छोटी छोटी चीजों के बारे में जानता है, जो अपने ही एरिया की चीजें के बारे में, जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही जाने तो आसपास हम लोग क्या कम्युनिटी डलती थी, बीसी डलती थी। अभी इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट और एसआईपी और जो है जिसमें बहुत लॉस हो रहा भाई, कौन से कॉइन्स हैं वो, बिटकॉइंस। क्रिप्टो के अंदर भी भाई वैसे बहुत लॉस हो नहीं रहा है, लेकिन क्या करें, अपना हो चुका है, इस वजह से वो याद आते हैं दिन। तो खैर ये कि उसके अंदर भी बहुत सारा लॉस लोग जो है झेल भी लेते हैं और कई बार उनको प्रॉफिट भी हो जाता है। तो ये अपनी अपनी थिंकिंग अपनी अपनी एज के हिसाब से कि क्या कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज है वो उस हिसाब से कदम आगे बढ़ाता है। तो मेरे को तो लगता है कि हर सिचुएशन में जब भी आप कोई सही फैसला चाह रहे हैं तो कम से कम उन लोगों से बात करिए जिसको आपको लगता है कि यार ये सही में उस फील्ड से गुजर चुके, और बड़ों की राय यार बहुत अहमियत रखती है, उनका तजुर्बा बहुत अहमियत रखता है। ऐसे इंसान के पास जाइए जिसके पास सही में तजुर्बा हो। असल में बोलने वाले तो हर कोई होते हैं, जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है हर कोई कहता है कि भाई मेरे से राय ले लो, और हर कोई चाहता है कि भाई मैं राय दूं क्योंकि मैंने इतनी उम्र गुजारी। लेकिन आपको तजुर्बे वाले हर कोई नहीं लोगे। मेरी ऐसा मानना है कि हर बूढ़ा आदमी तजुर्बेकार नहीं होता, क्योंकि सही है, क्योंकि कुछ लोग के पास हो सकता है उम्र कम हो लेकिन वो तजुर्बा बहुत ज्यादा है, हो सकता है ये बात भी। तो ये कई सारे लोगों के साथ रहता है। तो हमें लगता है कि आपको अपने लेकिन बुजुर्गों की राय लेनी जरूर चाहिए, और वो सही फैसला बताते हैं। क्योंकि हमें बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी लगती थी कि अभी पढ़ाई करके क्या होना है, ये अलजेब्रा कहाँ काम आएगी, और ये सब्जेक्ट कहाँ काम आने वाले जिंदगी में। आज बड़ों के लगता है कि अरे यार जितनी ज्यादा नॉलेज ले लो उतना कम है।
नॉलेज ही तो है सब कुछ। नहीं तो उसका फायदा भी है ना, उसका और उसका फायदा भी है कि जितना ज्यादा नॉलेज होगी आप उसी को चीजों को इवेलुएट कर पाएंगे ना। जब आपको दोनों पहलू पता होंगे कि भाई ये सही है ये गलत है, तभी तो उस पर इवेलुएट करेंगे ना। जब आपको पता ही एक पहलू होगा तो फिर उस पर कैसे इवेलुएट करोगे। बचपन में ऐसा लगता था कि मॉरल साइंस का सब्जेक्ट ही क्यों रखा गया यार, ये टाइम पास के लिए। आज लगता है यार मॉरल वैल्यूज से इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। अगर आपने मॉरल साइंस नहीं पढ़ रखी और आपको इंसानियत की कदर नहीं है अगर, तो जिंदगी में आपका अमीर होना कोई मायने नहीं रखता। तो बहुत सारी कहानियां जो हमने सुनी, जो कथाएं सुन रखी हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और जो स्टोरी सुन रखी है, उनका भी इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा रहता है। और हम डिसीजंस उसी हिसाब से ही लेते हैं। जो हमारा सही डिसीजन की हम बात कर रहे हैं, वो हर इंसान के हिसाब से अलग अलग हो सकता है आदमी बहुत गरीब हो, एक चोरी करने के लिए चला जाएगा, उसके हिसाब से वो डिसीजन सही है, और एक मजदूर की तरह मेहनत करने के लिए चला जाएगा। तो दोनों के डिसीजंस अलग अलग है और दोनों के हिसाब से ही सही है। लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है कि इंसान की मॉरल वैल्यूज कैसी हैं। वो इसी 50,000 वाले एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा कंटिन्यू करें, जो मेरे सिस्टम एक दिमाग में ही उसको थोड़ा और एक वेरिएशन आया है। जैसे कि अगर 50,000 रुपए तुम्हारे पापा को मिल जाते हैं तो उनका, या मेरे पापा को मिल जाते हैं, मतलब बेसिकली उस जनरेशन में किसी भी इंसान को मिल जाते हैं, तो उनका फर्स्ट जो होगा कि इसको घर में रख लो, लॉकर में रख लो, ठीक है। हाँ। तो उनके लिए वो सेविंग है। या फिर ज्यादा ज्यादा उनको आएगा तो सोना बनवा लिया, या और ज्यादा हो गया अगर वो और ज्यादा अपने होराइजन को एक्सपैंड करेंगे तो एफडी करा दो। मोस्टली मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स उनके होराइजन इतने ही है। अब कट टू वही चीज अगर हमारे पास आएगी, मेरे या तो हमारे पास 50,000 रुपए आते हैं, तो हमारा एफडी से शुरू होगा कि मिनिमम हम सोचे कि चल एफडी करा दे, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि चल इसको जो है म्यूचुअल फंड में डाल दिया, फिर नहीं कुछ तो उससे ऊपर ज्यादा सोचेंगे तो स्टॉक्स में डाल दिया। ये 2-3 चीजें जो हमारे होराइजन से थोड़े थोड़े और ज्यादा निकल रहे हैं कि हमारी एरा, हमारे एज के हिसाब से। और अब वही चीज सेम कट टू तुम्हारे भाई के पास आ गए, या उस एरा में या उस एज ग्रुप में किसी इंसान को मिल गए, तो उनका ये होगा कि इसको कितना रिस्क टेकिंग चीज में डाल सकते हैं, कि बिजनेस में डाल दिया, या मे बी वो क्रिप्टो में डाल दे, या मे बी ऐसी और भी कोई जो सेंसेशन चीज चल रही हो, सेंसेशनल, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें उस 50,000 को जो है 1 लाख 2 लाख एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है उसमें डल सके, उससे उस तरीके के रिजल्ट मिल सके। तो वो है कि वो एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो गई। और सही अपनी जगह सबको ही है। अब अगर भाई को कंपेयर करें, या मतलब अपने छोटे भाई को अपने पापा के उससे कंपेयर करें, तो उनको लगेगा कि पापा को लगेगा कि नहीं ये गलत है छोटा भाई, और छोटे भाई के नजरिए से लगेगा कि पापा गलत है, क्योंकि उन दोनों ने ही एक अपना दूसरा लाइफ स्पैन देखा है। उनको लगता है कि रिस्क टेकिंग कम होनी चाहिए, और उनकी एज क्योंकि उतनी ज्यादा है तो वो उनके लिए हिसाब से सही भी है। अगर पूरी कॉन्वर्सेशन का क्रक्स निकाला जाए तो बेसिकली मुझे लगता है कि मोटा मोटी एक बस यही बात है कि सही गलत कुछ नहीं होता। इट्स ऑल ऑन कि भाई आपकी सिचुएशनल बेस और आपका पर्सपेक्टिव बेस जो है वो कैसा है, उसके हिसाब से आपके लिए चीज़ें, मतलब ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल। और कुछ मोरली चीज़ें होती हैं कि आपने कुत्ते को क्यों लातम मार दी, वो तो गलत है ही है, ठीक है। तो कुछ तरीके की यूनिवर्सल चीज़ें हैं जो शायद गलत होती हैं, तो वो शायद सबके लिए सही है, सबके लिए गलत हो सकती हैं। बाकी मोटा मोटी ये है कि बड़ा पर्सनल होता है किसके लिए क्या सही है, किसके लिए क्या गलत है ना। तो और आप किसी को जज नहीं करना चाहिए किसी भी डिसीजन पे, क्योंकि वो बहुत गलत चीज हो जाती है। क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी की परेशानियां खुद ही समझ रहा होता है, दूसरा नहीं समझ सकता उससे बेहतर। सही बात है। दूसरे को लगता नहीं यार ये काम नहीं कर रहा है, ये कर लेता तो उसकी जिंदगी सही हो जाती है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है और क्या उसके लिए किस लिमिट तक वो एक्सीड कर सकता है।